आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप भली बात समझ सकते हैं, लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं, आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है और सद्ज्ञान ने बता दिया जिससे भटकने से बचो, भुलावी से बचो। तो सद्ज्ञान दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्पष्ट जाहिर कर दिया, ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, ईश्वरान सजीव अविनाशी। इतना तो हम आप सभी जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई शक्ति जो दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है। जैसे दूध के कण कण में, बूंद बूंद में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब नियमानुसार विधि के तहत दूध को गर्म करेंगे, उचित डिग्री पर जामन डालेंगे, दही बनेगा। दही को मथेंगे तो लौनी निकलती है। आपकी भाषा में मक्खन कह दो, लौनी निकलती है। उस लौनी को लेते हैं, कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं, लौनी को कढ़ाई में डालते हैं, तपाते हैं। कुछ देर के बाद जो कुछ गंदगी होती है जलकर कढ़ाई के तले से चिपक जाती है और घी निकल के सामने तैयार दिखाई देता है। इसी प्रकार देखने के लिए ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। अंश के बतौर देखे एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई बैरी ना बेगाना है। इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर दुश्मन है तो हमारे बेकार है, व्यसन है। एक नहीं अनेक व्यसनों में हम डूबे हुए हैं, बेकारों में डूबे पड़े हैं। अब ये कपड़े गंदे हैं और इन गंदे कपड़ों को गंदे नाली के पानी में भिगोकर जब साबुन लगाएंगे, सर्फ लगाएंगे तो निश्चित है साबुन सर्फ में प्लास्टिक सोडा की मात्रा होती है। कितना ही रगड़ो वस्त्रों को,
आपके हाथ कट सकते हैं, गल सकते हैं। कपड़े का धागा धागा हो सकता है। गंदे नाले में भिगो हुए कपड़े साबुन लगाने के बाद भी साफ होने वाले नहीं। अगर उन्हीं गंदे वस्त्रों को शुद्ध जल में पानी के छींटे लगाकर पानी में भिगोकर जब थोड़ा सा साबुन रगड़ेंगे, उससे कपड़ों को मसलेंगे, पीतना से पीटेंगे तो कपड़ों की गंध निकल के बाहर आती है। और फिर वही शुद्ध पानी जल डालेंगे और गंध निकलेगी। बाल्टी में कपड़ों को भिगोएंगे, निचोड़ेंगे तो गंध निकलेगी। कई बार शुद्ध जल में कपड़ों को डुबोकर निचोड़ेंगे, तब पता चलता है कि कपड़ों की गंध दूर हो गई, कपड़े साफ हो गए। इसी तरह से हम स्वयं को देखें कि बाबा जी खड़े हैं, क्या बता रहे हैं। इन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बारे में बताया। ये जाने इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। संसार में देखे अनगिनत तंत्र हैं, कोई कमी नहीं। जिसका जो मन चाहता है उसी तंत्र में सम्मिलित हो जाता है, उसी तंत्र में रहने लगता है, जीने लगता है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है, तो इस पर हम आपको जाहिर नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, नारायण हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, हम सबका विश्वास अपने प्रभु परमात्मा पर हमेशा था, हमेशा रहेगा। और हम प्रभु की वाणी को सुनते हुए अपने मन मंदिर में प्रभु की छवि को बिठाते हुए प्रभु की वाणी जरूर सुने। हमारे परमात्मा हमारे साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। सारी सृष्टि के रचयिता हमारे परमात्मा नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। परमपिता परमेश्वर माँ जगत जननी मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी बहनें, प्यारे भैया जी, आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है। अगर आप सुन चुके हैं तो स्किप कर सकते हैं। और हमारे परमात्मा की वाणी कभी भी पुरानी नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा जरूर। आपको महसूस होगा कि ये अनसुनी है, तो वाणी को जरूर सुने। परमात्मा का ध्यान लगाएं, घर पर ही ध्यान प्रभु का करें। तो बोलिए प्रेम से नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अपने वर्तमान को नहीं संभाल पाए तो भविष्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। लेकिन मैं एक बात आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो क्या? जैसे आपके कमरे में, आपकी अलमारी में जो कुछ आपने भरा हुआ है, जब खोलोगे तो वही निकलेगा जो आपने भरा हुआ है। ये शरीर रूपी कमरा है, ये शरीर रूपी अलमारी है, बहुत समझना है। कभी कभी परेशान हो जाते हैं। अगर
आपके अंतःकरण में लोभ बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है। आप जहां भी जाएंगे, जहां भी बैठेंगे तो लोभ ही लोभ